हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विकास। वेलकम बैक टू ऑल। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्यूटोरियल में आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। सो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके, सो हम लोग आज डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, डिजाइन कंसेप्ट देखेंगे, आर्किटेक्चरल स्टाइल भी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन एक्सप्लेनिंग द आइडिया concept of something usually with graphical diagram with the intention to build from explanation। मतलब कि डिजाइन एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है विद ग्राफिकल डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। ओके, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूं कि ये एक ऐसा आइडिया है, ये एक ऐसा ग्राफिकल डायग्राम है जिसका इंटेंशन होता है एक्सप्लेनेशन से एक डायग्राम बिल्ड करना। ओके, एंड इसी में एक और पॉइंट मैंने ऐड किया है, द डिजाइन एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट आवर ए सिस्टम विद सफिशिएंट डिटेल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि जो डिजाइन होता है एक रिप्रेजेंटेशन की तरह होता है प्रोडक्ट के या उस सिस्टम के सफिशिएंट डिटेल्स, मतलब जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो भी प्रोडक्ट हमें तैयार करना है उसका पूरा सफिशिएंट डिटेल्स, मतलब कि कंप्लीट डिटेल्स। तो ये डिजाइन अब सॉफ्टवेयर डिजाइन में आखिर होता क्या है ये देख। सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ए प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट्स into the suitable form which help the programmer in software कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि सॉफ्टवेयर डिजाइन एक प्रोसेस जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट को ट्रांसफर करता है, उसका एक सुटेबल फॉर्म बनाया जाता है, सुटेबल डायग्राम बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोग्रामर द्वारा तैयार किया जाता है ये डिजाइन। ओके, इसी में एक और पॉइंट मैंने ऐड किया है जो कि है इट इज ए एक्टिविटी इन विच यू आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड देयर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है एक ऐसा कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट के रिलेशनशिप के बेस पे ही होता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन लेवल भी होते हैं। तो 3 लेवल होते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन के, जिसमें से पहला है इंटरफेस, दूसरा है आर्किटेक्चर, तीसरा है डिटेल्ड डिजाइन। ओके, अब सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे जिसमें कि पहला यहाँ डिजाइनर है। एक डिजाइनर होता है जो कि डिजाइन करेगा। सबसे पहले आता है व्हाट एंड सेकंड हाउ। तो व्हाट देखते हैं। व्हाट में क्या होता है, ये कस्टमर के लिए होता है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। हमें एक प्रोडक्ट तैयार करना है, उसकी क्या कंसेप्ट होना चाहिए, कस्टमर कैसा डिजाइन चाहता है अपने प्रोडक्ट में, ये यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है कस्टमर से। उसके बाद जो सेकंड होता है टेक्निकल डिजाइन, जो डिजाइनर डेवलपर से मिलेगा तब वो क्लियर करेगा कि कस्टमर की कंसेप्ट ऐसी है तो इसके डिजाइन टेक्निकल में कैसे होगा, ये यहाँ पे क्लियर होती है। तो यही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब हम लोग देखे हैं डिजाइन कंसेप्ट, जिसमें 3 होता है, एब्स्ट्रैक्ट, रिफाइनमेंट, मॉड्यूलरिटी। तीनों को बारी बारी से देखेंगे। तो शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जो कि पहला है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट फीचर फॉर रिप्रेजेंटेशन। इट परमिट्स वन टू कंसंट्रेट ऑन ए प्रॉब्लम एट सम लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन विद रिगार्ड टू हाउ लेवल डिटेल्स। मतलब कि ये जो रिप्रेजेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है और ये अपने लेवल के हिसाब से प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करता है। इसके डायग्राम भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन है, कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद नीचे आ जाता है रिप्रेजेंटेशन, द इंस्ट्रक्शन एंड राइट साइड रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं डिजाइन कंसेप्ट, मतलब रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट में होता क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया है, जिसमें से पहला पॉइंट है रिफाइनमेंट इज ए टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच। जो रिफाइनमेंट है अपना टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच है। सेकेंड पॉइंट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इलेबोरेशन। ये जो प्रोसेस है इलेबोरेशन का प्रोसेस है, मतलब कि इसमें इलेबोरेट किया जाता है रिफाइनमेंट करते समय। थर्ड पॉइंट है हियरार्की इज एस्टैब्लिश्ड बाय डिकम्पोजिंग ए स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन इन ए स्टेप वाइज मैनर टिल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट आर रीचेस। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टेटमेंट होता है, इसके फंक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं, डिकम्पोजिंग होते रहते हैं जब तक कि मैनर वे में अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाए। ओके, ये रहा रिफाइनमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब थर्ड है आपको मॉड्यूलरिटी। अ सॉफ्टवेयर इज सेपरेटली डिवाइडेड इनटू नेम एंड एड्रेसेबल कंपोनेंट कॉल्ड मॉड्यूल्स। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर जो कि डिवाइड किया गया है, अलग अलग नेम्स, एड्रेसेबल कंपोनेंट, उसी को मॉड्यूल्स बोलते हैं।
इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि इट फॉलो द डिवाइड एंड कंक्योर कंसेप्ट। डिवाइड एंड कंक्योर कंसेप्ट को ये फॉलो करता है, मतलब उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉड्यूलरिटी इज द सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ ए सॉफ्टवेयर दैट परमिट्स ए प्रोग्राम टू बी मैनेज इजली। मतलब कि ये एक सिंगल एट्रीब्यूट है, सॉफ्टवेयर को परमिट करता है इजिली मैनेज के लिए। ओके, अब डिजाइन के कुछ प्रिंसिपल्स भी है जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, डिजाइन शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंड। जो डिजाइन एक डिजाइनर तैयार करेगा सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, द डिजाइन शुड बी ट्रेसेबल टू एनालिसिस मॉडल। जो हमारा डिजाइन है ट्रेसेबल होना चाहिए एनालिसिस मॉडल के लिए। थर्ड पॉइंट, डिजाइन शुड बी स्ट्रक्चरल टू एकोमोडेट चेंज। डिजाइन हमारा स्ट्रक्चरल होना चाहिए ताकि सडन हम लोग चेंजिंग उसमें करना चाहे तो इजिली हो जाए। एंड फोर्थ पॉइंट, डिजाइन इज नॉट कोडिंग, कोडिंग इज नॉट डिजाइन। ये एक पॉइंट है, इसमें कंसेप्ट है, मतलब कि डिजाइन नहीं कोडिंग है, कोडिंग नहीं एक डिजाइन। मतलब दोनों को हम लोग एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को नहीं बोल सकते। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है, चूज द राइट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म फॉर डिजाइन। डिजाइन के प्रिंसिपल ये भी एक है, डिजाइन के लिए एक अच्छा प्रोग्रामिंग चूज करो। अब इसी में हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होता है और कौन कौन होते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल होता क्या। द आर्किटेक्चरल स्टाइल इज ए पैटर्न फॉर कंस्ट्रक्शन। सिंपल है, आर्किटेक्चरल स्टाइल एक पैटर्न है कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब कि आर्किटेक्चर जो भी स्टाइल होता है कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, उसी का ये एक पैटर्न है। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दैट आर यूज्ड व्हाइल डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज करने के कार्य में आता। पहला है डेटा सेंट्रल आर्किटेक्चर, दूसरा कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर्स, तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स, चौथा लेयर्ड आर्किटेक्चर्स। ओके, अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे इसके डेफिनेशन। सो पहला आ जाता है आपको डेटा सेंटर आर्किटेक्चर। द डेटा स्टोर्ड इन ए फाइल और डेटाबेस इज ऑक्युपाइंग एट सेंटर ऑफ द आर्किटेक्चर। ये ना डेटा को स्टोर करता है फाइल के रूप में या डेटाबेस के में, जो कि ऑक्युपाई होता है सेंटर ऑफ आर्किटेक्चर का। दूसरा पॉइंट, स्टोर्ड डेटा इज एक्सेस कंटिन्यूअसली बाय अदर कंपोनेंट लाइक एन अपडेट, डिलीट, ऐड, मॉडिफाई फ्रॉम द डेटा स्टोर। मतलब कि जो भी डेटा है इसमें कंटिन्यूअसली एक्सेस किया जा सकता है, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम होना चाहिए, बट मैंने डायग्राम नहीं तैयार किया। आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके ले सकते हो। मैंने गूगल से इसलिए नहीं लिया कि कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, सो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद अगला देखते हैं कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। दिस आर्किटेक्चर स्टाइल अलाउ टू अचीव प्रोग्राम स्ट्रक्चर इजिली मॉडिफाई। ये स्टाइल वही अलाउ करता है जिसमें कि आप इजिली अचीव कर सकते हैं, इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को। ओके, इसका भी डायग्राम आप लोग प्लीज गूगल से ले लीजिएगा। एंड जो अपना थर्ड नंबर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। दिस आर्किटेक्चर इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ कॉल एंड रिटर्न। जो हमने पीछे देखा था कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, उसी का ये लेटेस्ट वर्जन है। इट कंसिस्ट द बिल्डिंग ऑफ डेटा एंड मेथड। ओके, सो ये सिंपल है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कॉल एंड रिटर्न का अपडेटेड वर्जन है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है इसमें मैंने डायग्राम रखा है, तो इसको समझते हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर, द डिफरेंट लेयर्स आर डिफाइंड इन द आर्किटेक्चर। It consists of outer and inner layer। सेकेंड पॉइंट है, मतलब फर्स्ट लाइन का मतलब यही है कि आपको ये इनर एंड आउटर लेयर कंसिस्ट होता है। सेकेंड पॉइंट, द कंपोनेंट्स ऑफ आउटर लेयर मैनेज द यूजर इंटरफेस ऑपरेशन। जो आउटर लेयर होता है यूजर इंटरफेस ऑपरेशन को मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसिंग एट द इनर लेयर। जो कंपोनेंट होता है ये एग्जीक्यूट करता है हमारे सिस्टम को एट इनर लेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, द इनर लेयर आर एप्लीकेशन लेयर, यूटिलिटी लेयर एंड कोर लेयर। जो इनर लेयर होता है उसमें आपको कोर लेयर होता है,
यूटिलिटी लेयर होता है और एप्लीकेशन लेयर होता है। इन मेनी केसेस इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन पैटर्न इज सुटेबल एंड द अल्टरनेट आर्किटेक्चरल स्टाइल कैन बी डिजाइन एंड इवोल्यूट। मतलब कि ये अल्टरनेट होता है। इसका डायग्राम में देखते हैं, लास्ट पॉइंट उसी के ऊपर है। यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं। आपको सबसे जो आउटर में होता है यूजर इंटरफेस लेयर होता है, मतलब कि यूजर का हमारा इंटरफेस। सपोज मैंने एक एप्लीकेशन ओपन किया तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें दिखता है, कुछ पिक्चर्स दिखते हैं, कुछ फंक्शंस दिखते हैं, उसी को हम लोग यूजर इंटरफेस उसी को बोलते हैं, फर्स्ट लुक। दूसरा एप्लीकेशन लेयर हो जाता है, उसका नेक्स्ट पॉइंट होता है। उसके बाद यूटिलिटी लेयर भी होता है और सबसे लास्ट में जो होता है कंप्लीट होता है, जो कि कोर लेयर होता है। ये एक छोटा सा डायग्राम है लेयर आर्किटेक्चर का। ये है डाटा फ्लो आर्किटेक्चर, जो कि शायद मैंने शुरू में जब मैंने सारे आर्किटेक्चर्स बता रहे थे तब मैंने इसको मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। इसे भी हम लोग देखते हैं। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर फर्स्ट पॉइंट है, द आर्किटेक्चर इज अप्लाइड व्हेन द इनपुट डेटा आर टू बी ट्रांसफॉर्म थ्रू ए सीरीज मैनिपुलेटिव कंपोनेंट इनटू आउटपुट डेटा। ये जो आर्किटेक्चर होता है तभी अप्लाई होता है जब हमारा इनपुट डेटा सीरीज के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है और ये मैनिपुलेट होता है कंपोनेंट्स में आउटपुट डेटा के। सेकेंड पॉइंट है, फिल्टर्स are connected through pipes and transform data from the component to the next component। मतलब कि जो फिल्टर्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं पाइप्स एंड ट्रांसफर डेटा जो हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट होता है उससे। लास्ट पॉइंट है, द फ्लो ऑफ डेटा डीजेनरेट्स इनटू ए सिंगल लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्म, देन इट इज नोन एज बैच सीक्वेंस। डेटा फ्लो डीजेनरेट हो जाता है सिंगल लाइन में, तो इसी को हम लोग बैच सीक्वेंशियल नाम से भी जानते हैं। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।